Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की थर्ड चैप्टर डीप वाटर जो विलियम ओ डगलस की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर. वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट YMCA? डगलस की मम्मी इस बात को क्यों रिकमेंड करती हैं कि उसे YMCA पूल में ही जाकर स्विमिंग सीखना चाहिए? शी रिकमेंडेड सो बिकॉज इट वॉज सेफ बीइंग ओनली 2 to 3 feet डीप एट द शैलो एंड. उन्होंने YMCA पूल को इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि ये सेफ था, सुरक्षित था. इसका शैलो एंड केवल 2 से 3 फीट गहरा था. सेफ फॉर लर्नर, वे जो तैरना सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुरक्षित था. Whereas the Yakima River was very deep and several cases of drowning in it had been reported. जबकि वहाँ की जो याखिमा रिवर थी वो बहुत गहरी थी और अक्सर किसी न किसी के डूब जाने की खबर वहाँ से आया करती थी. What is the full form of YMCA? It stands for Young Men's Christian Association. इसका फुल फॉर्म है Young Men's Christian Association. What did author do to learn swimming at the YMCA pool? YMCA पूल पर जब वो सीखने गया हमारा ऑथर तो जो उस समय एक बच्चा था तो उसने क्या किया? He got a pair of water wings and went to the pool. तो पूल में जाकर सीखने के पहले उसने एक जोड़ी वाटर विंग खरीदे. He paddled with his new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. वो इस वाटर विंग को लेकर के पहन करके पूल में उतरा और जो दूसरे लड़के वहाँ पर तैर रहे थे उन्हें देख करके उनके जैसा तैरने की कोशिश करता हुआ वो अपना तैरना सीखने लगा. What was his early childhood experience with water at the beach? बीच पर उसके बचपन का क्या अनुभव था? When he was 3 or 4 years old, जब डगलस 3 या 4 साल के थे, his father took him to the beach in California. उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए. They stood there in the surf. वे दोनों के दोनों लहरों के बीच में खड़े थे. Suddenly a strong wave knocked him down and swept over him. तभी एक तेज़ लहर आई. अब डगलस चूँकि छोटे 3-4 साल के छोटे से बच्चे थे, उस स्ट्रॉन्ग वेव के टकराने के कारण वो पानी में गिर गए और वो पूरी की पूरी लहर उनके ऊपर से निकल गई. He get buried in water and breathless. वो पानी के अंदर हो गए थे और उनका दम घुटने लगा था. Which started his fear of water. और यहीं से डगलस के अंदर पानी के प्रति डर पैदा हो गया था. What is the misadventure that William Douglas speaks of? विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं? One day William Douglas went to the pool. विलियम डगलस जब YMCA पूल में तैरना सीखने लगे, थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा तैर लेते थे. तब एक दिन जब वो पूल पे गए, नो वन वॉज देयर, तो वहाँ पर पूल के आसपास कोई नहीं था. ही वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन द पूल एलोन. उन्हें पूल में अकेले उतरने में डर लग रहा था. जस्ट देन ए मस्कुलर बुली पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल थिंकिंग दैट ही माइट न्यू स्विमिंग. तो तभी एक लंबा चौड़ा सा लड़का वहाँ आया और उसने मजाक में उसे उठा करके पूल के डीपर एंड में फेंक दिया. उसने ये सोचा कि शायद इसको तैरना आता होगा. वो जस्ट एक मजाक कर रहा था उसके साथ. ही हिट द वाटर इन सिटिंग पोजीशन. डगलस पूल के डीपर एंड में उसके पानी में सिटिंग पोजीशन में गिरे. He swallowed water and went at once to the bottom. अचानक उनका मुंह खुला और उन्होंने ढेर सारा पानी पी लिया और सीधे पानी के बॉटम की ओर, पूल के बॉटम की ओर जाने लगे. It was a deadly experience for him. ये हद से ज़्यादा दिल को दहला देने वाली घटना उनके लिए थी.
विच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो वो कौन सी दो दुर्घटनाएं हैं जो डगलस के बचपन में उनके साथ घटी और वो पानी से डरने लगे। दीज टू इंसिडेंट्स आर, ये जो दो घटनाएं हैं वो ये हैं। व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old, he went to a beach in California with his father. जब वे 3 या 4 साल के थे तो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे। ए स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। एक तेज़ लहर आई, उनसे टकरा गई और वो टकरा के पानी में गिर गए। पूरी की पूरी लहर उनके ऊपर से गुजर गई। तो इस तरह ही गेट बरीड इन वाटर ब्रीथलेस, वो पानी के अंदर हो गए थे और उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। दूसरी जो घटना है वो ये है कि एट YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 or 11 years ओल्ड, जब वो 10 या 11 साल के थे तो YMCA पूल में वो तैरना सीख रहे थे। ही वॉज टॉस्ड इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल बाई ए बुली, तो एक लंबे चौड़े लड़के के द्वारा उनको उठा करके पूल के डीप एंड में फेंक दिया गया था। ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड वॉज अबाउट टू ड्रॉन्ड इन इट, तो वो पानी में बिल्कुल अंदर की ओर, पानी के बॉटम की ओर जाने लगे थे और लगभग वो पानी के अंदर डूबने वाले थे। तो ये दो इंसिडेंट हैं विलियम ओ डगलस के बचपन की, जिसके कारण से उनके मन में पानी के प्रति डर बैठ गया था। डिस्क्राइब द बॉय हु टॉस्ड डगलस इनटू द पूल, जिस लड़के ने डगलस को उठाकर पानी में फेंका था उस लड़के का वर्णन करिए। ही वॉज ए बिग बॉय ए ब्रूजर, वो एक बड़ा सा लड़का था, ब्रूजर था। ही वॉज प्रोबेबली 18 years ओल्ड, वो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर बहुत घने बाल थे। हिज आर्म्स एंड लेग्स हैड रिपलिंग मसल्स, हाथ और पैर की मांसपेशियां बिल्कुल सुगठित थीं। नो डाउट फिजिकली ही वॉज वेरी हैंडसम, तो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही हैंडसम था। When Douglas realized that he was sinking, what did he plan to save himself? जैसे ही पूल में जाते से डगलस ने ये रियलाइज़ किया कि वो डूब रहा है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लानिंग की। When Douglas realized that he was sinking, जब उस लड़के ने उसे उठा करके पूल के डीपर एंड में फेंक दिया, वो पानी के नीचे जाने लगा और जैसे ही उसने ये रियलाइज़ किया कि वो डूब रहा है, ऑन द वे डाउन ही प्लान्ड, तो पानी में नीचे जाते हुए उसने एक प्लानिंग बनाई। व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम ही वुड हिट इट टू मेक ए बिग जंप, जैसे ही उसका पैर पूल के बॉटम को टच करेगा वो एक तेज़ छलांग लगाएगा। कम टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और पानी की सतह पर एक कॉर्क की तरह आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड वुड ईजिली पैडल टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, पानी की सतह पर आकर के लेट जाएगा, हाथ पैर चलाते हुए तैरते हुए वो पूल के किनारे आ जाएगा और बच जाएगा। What sort of terror seized Douglas as he went down in the water with a yellow glow? पीले ग्लो रखने वाले पानी में जब डगलस नीचे की ओर जा रहा था तो उस समय उसे किस तरह के डर ने घेर लिया था। When Douglas went down in the water with a yellow glow for second time, a sheer stark terror seized him. जब डगलस दूसरी बार इस येलो ग्लो वाली पानी के नीचे की तरफ जा रहा था, तब एक अजीब तरह का, बिल्कुल ही अजीब तरह का डर उसे पकड़ लिया था। इट वॉज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल, इस डर को न तो नियंत्रित किया जा सकता था और न समझा जा सकता था। ही वॉज पैरालाइज्ड विथ फियर एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्ब, वो डर के मारे बिल्कुल उसका शरीर पैरालाइज हो गया था, वो हाथ पैर अपना बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा था।
हाउ डिड डगलस फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव? डगलस को कैसे महसूस हुआ कि वो अभी भी जिंदा है? ओनली द थ्रॉबिंग हार्ट एंड पाउंडिंग इन हिज हेड मेड हिम फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ उसके अपने दिल की धड़कन और दर्द के कारण, सिर में हो रहे धमक के कारण उसे लगा कि वो जिंदा है। हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड? डगलस कैसे बचा? व्हेन डगलस रीगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस he found himself vomiting, lying on his stomach beside the pool. जब डगलस को होश आया तो उसने पाया कि वो अपने पेट के बल पूल के किनारे लेटा हुआ है और वोमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है। Perhaps he had been rescued by someone. शायद उसे किसी ने पूल में से बचा लिया था। What was Douglas' condition after the YMCA incident? YMCA इंसिडेंट के बाद डगलस की हालत कैसी हो गई थी? डगलस वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। हालांकि डगलस को डूबने से बचा लिया गया था। When he came to the senses, he found himself vomiting, lying on his stomach by the side of pool. तो जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो पूल के किनारे पेट के बल पड़ा है और वोमिट कर रहा है। आफ्टर आवर्स ही वेंट टू हिज रूम। पूल पर कई घंटे तक रिलैक्स होने के बाद जब वो घर पहुंचा, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ही कुडेंट ईट नॉर स्लिप दैट नाइट। वो डर के मारे न तो रात को खाना खा सका और न ही पूरी रात सो सका। ही नेवर वेंट टू पूल अगेन। वो पलट करके दोबारा कभी पूल के पास नहीं गया। एंड बिगेन टू अवॉइड वाटर बॉडी। और किसी भी तरह के वाटर बॉडी के पास जाने से वो अवॉइड करने लगा, यानी कि उसके अंदर फिर एक डर पानी के प्रति भर गया था। मेंशन 2 consequences of drowning incident on डगलस। डगलस का पानी में डूबने के कारण जो 2 परिणाम उसकी लाइफ पर पड़ा वो क्या था? 2 consequences of the drowning incident। और consequences यानी कि परिणाम। तो जो 2 परिणाम उसके डूबने वाले इंसिडेंट के कारण थे वो ये थे कि डगलस वॉज ऑलवेज टेरिफाइड नियर एनी वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी के पास जाने में डगलस डरने लगे थे। He was deprived of the joy of any water related activities like canoeing, boating, fishing and swimming etc. किसी भी तरह के पानी से संबंधित कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो कैनोइंग डोंगी में नौकायन करना हो या बोटिंग करना हो, फिशिंग करना हो या स्विमिंग करना हो, इन सब के आनंद से वो पूरी तरह इस डर के कारण वंचित हो गए थे। Why did Douglas determine to get rid of his fear of water? तो डगलस ने क्यों ये तय किया कि अपने पानी के प्रति इस डर से वो जान छुड़ाएंगे, पीछा छुड़ाएंगे, है ना। दैट फियर ऑफ वाटर हैड रूइंड ऑल हिज वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। उसका कारण ये था कि पानी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ थीं वो सब एक्टिविटीज़ जो थीं इस डर के कारण बर्बाद हो गई थीं। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ फिशिंग, स्विमिंग, कैनोइंग एंड बोटिंग। चाहे फिशिंग करना हो, डोंगी में नौकायन करना हो, बोटिंग करना हो या स्विमिंग करना हो, वो इस डर के कारण इन सभी आनंद से वंचित रह गया था। वो इन चीज़ों का आनंद बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे, हालांकि वो करना चाह रहे थे। Thus he decided to get rid of his fear of water। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके पानी के इस डर से अपना पीछा जरूर छुड़ाएंगे। I crossed the oblivion and the curtain of life fell। मैंने विस्मृति की सीमा पार कर दी और जीवन के पर्दे का पटाक्षेप हो गया, जीवन का पर्दा गिर गया। How did Douglas experience the sensation of dying before he actually crossed the oblivion?
विस्मृति की सीमा को पार करने के पहले मृत्यु के सेंसेशन को डगलस ने कैसे अनुभव किया, किस तरह का अनुभव उन्हें मिला। एज डगलस वेंट डाउन द पूल थर्ड टाइम, जब डगलस पूल में तीसरी बार नीचे जा रहे थे, ही swallowed मोर वाटर, वो और भी ज़्यादा पानी पी चुके थे। ऑल हिज एफर्ट्स टू जंप अप सीज्ड, ऊपर की ओर छलांग लगाने की जितनी भी उनकी कोशिशें थीं वो सब उन्होंने बंद कर दी। हिज लेग्स फेल्ट लिम्प, उनका पैर जो है था वो बिल्कुल हरकत करना बंद कर चुका था। ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन विच विप्ड आउट ऑल हिज फियर एंड टेरर, वो थोड़ा सा डिज़ी फील कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो बेहोश हो रहे हैं, जिसके कारण उनके दिमाग पर एक अंधेरापन सा छा रहा था और इस कारण से उनके अंदर का जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनके ऊपर बेहोशी हावी हो रही थी। देयर वॉज नो मोर पैनिक नाउ, अब उन्हें कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीस, बिल्कुल सुकून और शांति हो गई थी। ही फेल्ट ड्राउजी एंड वॉन्टेड टू गो टू स्लीप, वो बिल्कुल उम्मीदे से पानी में डूबते हुए नीचे जाते समय वो बिल्कुल उम्मीदे से महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था अब उन्हें सो जाना चाहिए। ए फाइनल स्लिप, एक फाइनल स्लिप यानी कि मृत्यु की ओर। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, तो इंस्ट्रक्टर जो थे वो डगलस को स्विमर किस तरह बनाए। अंडरस्टैंडिंग हिज फियर द इंस्ट्रक्टर वर्कड ऑन डगलस साइकोलॉजी, डगलस के साइकोलॉजी को समझ करके उनके भय को देखते हुए इंस्ट्रक्टर ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई? एट फर्स्ट ही मेड डगलस स्विम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, रोप एंड पुली। उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उसने डगलस की कमर पर एक बेल्ट बांधा, बेल्ट में एक रस्सी और पुली से होता हुआ उस रस्सी का जो दूसरा सिरा था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता। उस रस्सी को आगे पीछे करके डगलस को केवल पूल के पानी में आगे पीछे घुमाते रहते थे और उसे हाथ पैर चलाने को कहते थे। तो ये उनका पहला स्टेप था। देन ही टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उन्होंने पानी के अंदर सांस कैसे लिया जाए ये सिखाया। बताया कि पानी के अंदर जब चेहरा हो तब सांस को बाहर छोड़ो। टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और सिर ऊपर करके नाक पानी के बाहर निकाल करके सांस अंदर लो। देन द इंस्ट्रक्टर मेड हिम टू किक द वाटर विथ हिज लेग्स बाय द साइड ऑफ पूल, और फिर उन्होंने डगलस को बताया कि पूल का किनारा पकड़ो और पूल के पानी में अपने पैरों को मूवमेंट करो, यानी कि पानी के अंदर पैरों का मूवमेंट क्या होना चाहिए, डगलस को ये सिखाया गया। फाइनली ही इंटीग्रेटेड दीज परफेक्टेड स्टेप्स इनटू ए वोल मूवमेंट ऑफ स्विमिंग, तो इस तरह स्टेप वाइज उन्होंने अलग अलग मूवमेंट में डगलस को परफेक्ट किया और फिर पानी में इन सभी परफेक्टेड स्टेप्स को एक साथ करवा करके डगलस को स्विमर बनाया। द ऑथर सेज द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। वाई? ऑथर कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था लेकिन अभी मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ था। ऐसा ऑथर क्यों कहते हैं? द इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत ही अनुभवी ट्रेनर थे। ही ट्रेन डगलस स्टेप बाय स्टेप एंड मेड हिम ए स्विमर, उन्होंने डगलस को स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखा करके स्विमर बनाया। बट द डगलस हिमसेल्फ वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो इस तरह डगलस स्विमर बन गए। जो ट्रेनर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, उनका काम ख़त्म हो गया, लेकिन डगलस अपने इस स्विमिंग से खुद सेटिस्फाइड नहीं थे।
वो जानते थे कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर स्विमिंग के दौरान उन्हें काबू पाना है, ख़ास तौर से पानी के प्रति उनके डर पर। ही वॉन्टेड टू बी श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। वो स्विमर के ट्रेनर के सामने उन्होंने तैर लिया, सबके सामने तैर लिया, लेकिन क्या वो अकेले बिना किसी डर के पानी में तैर पाएंगे और कोई डर उन्हें नहीं सता पाएगा, इस बात से वो श्योर होना चाह रहे थे। दस ही सेड दैट द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट नॉट वॉज आई। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरा नहीं। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो फिर डगलस ने कैसे ये श्योर किया कि पानी के प्रति जो उनका पुराना डर है वो ख़त्म हो गया है। इवन आफ्टर द स्विमिंग ट्रेनिंग वॉज ओवर, डगलस वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। हालांकि स्विमिंग ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद डगलस तैरना सीख चुके थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। टू मेक श्योर ही वेंट टू लेक वेंटवोर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो अपनी आप को श्योर करने के लिए कि वो तैर सकते हैं बिना किसी डर के, वो न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवोर्थ में गए। देन ही डाइव इन एंड स्वम 2 miles अक्रॉस टू द लेक ऑफ स्टैम्पैक्ट आइलैंड। फिर उन्होंने वहाँ के पानी में डाइव किया और 2 मील तक तैर करके स्टैम्पैक्ट आइलैंड पहुँचे और वापस आए। ओनली वंस हिज फियर रिटर्नड इन मिनिएचर व्हेन ही वॉज इन मिडिल ऑफ द लेक। और जब वो लेक के बिल्कुल बीच में थे और उन्होंने अपने सिर को पानी के अंदर किया था, तब सिर्फ एक बार उनका डर वापस लौटा था। देन ही स्वम अक्रॉस वार्म लेक टू द अदर शोर एंड रिटर्न। इसके बाद उन्होंने वार्म लेक को भी पूरा पार किया और वापस आए। नाउ ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही हैड वॉन हिज फियर। और इतनी तैराकी करने के बाद उन्हें ये विश्वास हो गया कि अब उन्होंने अपने डर को जीत लिया है। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? डगलस एक एडल्ट हो जाने के बाद अपने बचपन के इस भय के अनुभव को और उस पर विजय पाने के अनुभव को इतने डिटेल में क्यों बता रहे हैं? What larger meaning does he draw from this experience? और अपने इस अनुभव से वो किस गहरे अर्थ को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं? विलियम डगलस गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो विलियम डगलस अपने बचपन के इस अनुभव को विस्तृत रूप से बता रहे हैं, सो दैट द रीडर गेट्स फैमिलियर विद द काइंड ऑफ टेरर दैट ही हैड एज ए चाइल्ड। ताकि उनके जो पाठक हैं, उनके जो रीडर हैं, वो इस तरह के डर से परिचित हो जाएं जिस तरह के डर को उन्होंने एक बच्चे के तौर पर अपने बचपन में अनुभव किया था। रीडर भी उनके इस डर को जाने और समझें। व्हेन ही क्वेट्स रूजवेल्ट, जब वे रूजवेल्ट को क्वेट कर रहे थे, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो करना ये है कि हमें सिर्फ अपने डर से डरना है। ही ट्राइज टू ड्रॉ ए लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो ये बोल करके वो अपने इस अनुभव से एक बहुत गहरा अर्थ निकाल रहे हैं। He highlights the fact that the life became meaningful and the desire to live grew intense once he had conquered his fear. तो वो बता रहे हैं इस फैक्ट को कि जब उन्होंने अपने भय को जीत लिया था तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल यानी कि सार्थक हो गई थी। एंड डिज़ायर टू लिव ग्रू इंटेंस, और जीने की जो इच्छा थी उनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।